एक छोटा सा गांव था जिसका नाम साइलपुर था। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। साइलपुर की सबसे अजीब बात यह थी कि यहां हर रात एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। ना कुत्ते भौंकते, ना पक्षी चहचहाते और ना ही कोई इंसान घर से बाहर निकलता। गांव के लोग दिन में तो हंसते बोलते थे, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता सब अपने घरों में बंद हो जाते। एक दिन शहर से एक नौजवान पत्रकार अर्जुन इस गांव में आया। उसे अपने एक दोस्त से इस गांव के बारे में सुना था। दोस्त ने बताया कि साइलपुर में कुछ साल पहले एक भयानक घटना हुई थी, जिसके बाद से गांव में कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता। अर्जुन को यह बात बहुत अजीब लगी और उसने फैसला किया कि वो इस गांव का रहस्य खोलेगा। अर्जुन गांव में पहुंचा और एक बूढ़े व्यक्ति रामू चाचा के घर ठहरा। रामू चाचा ने उसे सख्त हिदायत दी, बेटा रात को बाहर मत निकलना। जो भी इस गांव में रात को बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी और सोचा कि ये सब बस गांव वालों का वहम होगा। पहली रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा कुछ नोट्स बना रहा था। तभी उसे खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। चारों तरफ बस कोहरा और सन्नाटा था। अचानक कोहरे के बीच उसे एक साये जैसी आकृति दिखी, जो धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे उसने खिड़की बंद कर दी और सारी रात सो नहीं पाया। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों से उस घटना के बारे में पूछा जिसका जिक्र उसके दोस्त ने किया था, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। आखिरकार एक बूढ़ी औरत माया ने उसे एक तरफ बुलाया और धीमी आवाज में कहा, 20 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था श्यामा। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने उसे और उसके छोटे से बेटे को रात के अंधेरे में जंगल में ले जाकर मार दिया। लेकिन उस रात के बाद से श्यामा की आत्मा इस गांव में भटकने लगी। जो भी रात को बाहर निकलता है वो उसकी भेंट चढ़ जाता है। अर्जुन को यह बात अंधविश्वास लगी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी बैठ गया। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। उस रात उसने एक कैमरा लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा उसे वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। उसने कैमरा ऑन किया और उस आवाज की दिशा में चलने लगा। अचानक उसके सामने एक औरत की आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें लाल थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था। वो चीखी, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? उस औरत ने कहा, मैं श्यामा हूं। गांव वालों ने मुझे और मेरे बेटे को बेकसूर मार दिया। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इस गांव को चैन से जीने नहीं दूंगी। अर्जुन ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली और गांव वापस लौट आया। अगले दिन उसने गांव वालों को सारी बात बताई और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि श्यामा और उसके बेटे को सच में गांव के कुछ लोगों ने मार डाला था। उन लोगों को सजा दी गई और श्यामा की आत्मा को शांति मिली। उसके बाद साइलपुर में फिर से रातें शांत हो गई। गांव वाले अब रात को भी बिना डर के बाहर निकलने लगे। अर्जुन ने अपनी इस कहानी को एक वीडियो में रिकॉर्ड किया और दुनिया के सामने लाया। उसकी यह कहानी खामोश गांव का खूनी राज के नाम से मशहूर हो गई। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची, अनोखी और इंस्पायरिंग कहानियां सिर्फ आपके लिए।